हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक, जो कि है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। इसके पहले के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स, जो भी वीडियोस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो। नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, आप इनको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। चलो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा साइकोलॉजिकल से मतलब समझ जाओ कि आपके दिमाग की जो क्षमताएं हैं, जो कि आपको बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद कर सकती हैं। और वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? 4 हैं आपके बुक्स में, आपकी बुक में। उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए पहले आपको यहाँ से जीतना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जीत जाते हो तो आपको फिजिकली जाके जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान। सेल्फ एस्टीम इज अ पर्सन सब्जेक्टिव सेंस ऑफ देयर पर्सनल वर्थ। आप खुद को कैसे देखते हो, ये बात कहलाता है आपका सेल्फ एस्टीम। फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग डिफाइन इट। ये सारी चीज़ें कि आप कितने सिक्योर हो, आपकी आइडेंटिटी कैसी है, लोग आपको कितना पहचानते हैं और कितना आपको अपना समझते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ एस्टीम को डिफाइन करती हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक होगी। सेल्फ एस्टीम इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन, इमोशनल हेल्थ एंड डिसीजन मेकिंग। आपको मोटिवेट रखने में मदद करती है, आपकी इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाती है और आपकी डिसीजन मेकिंग को भी बेहतर करती है, अगर आप अच्छे कॉन्फिडेंस में होगी, ठीक है। तो ये था आपका आत्मसम्मान। अब हम बात करते हैं मेंटल इमेजरी की। मेंटल इमेजरी क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जो कि कोचेस भी अपने एथलीट्स को बोलते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स एन एथलीट इमेजिनिंग देमसेल्व्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी इन देयर माइंड यूजिंग ऑल देयर सेंसेस। अब ये जनरली सिर्फ स्पोर्ट्समैन नहीं, जो आम लोग होते हैं उनके साथ भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कल कोई काम करना है तो आप रात में सोते सोते बेड पे बैठ के इमेजिन करते हो कि मैं पहले उठ के ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं उनको जाके ऐसी बात बोलूँगा, अगर उन्होंने ऐसा बोला तो मैं ये जवाब उनको देके आ जाऊंगा और फिर इस काम को ऐसे कर लूंगा। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये आपका मेंटल इमेजरी का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है कि आप पहले से ही किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं गेम का दूं तो दैट इज़ चेस। आपने देखा होगा चेस प्लेयर्स जो होते हैं वो बैठे बैठे आंख बंद करके गेम खेल सकते हैं। अगर वो अपनी आंख बंद कर लें तो उनके दिमाग में पूरा चेस बोर्ड सेटल हो जाता है और वो अपने पीसेस को दिमाग में ही चलते रहते हैं, है ना। तो ये मेंटल इमेजरी का पार्ट होता है। जैसे मैं रैकेट गेम का हूँ तो मुझे पता है कि मैं रात में बैठ के सोचता था अगले दिन मैच के बारे में कि अच्छा मेरा इनसे मैच है, मैं पहली सर्विस ये करूँगा, अगर उसका रिटर्न यहाँ आया तो मैं नेक्स्ट रिटर्न यहाँ दूंगा। मुझे पता है कि वो अपनी पहली सर्विस ऐसी करते हैं तो मैं उनको यहाँ नहीं यहाँ रिटर्न दूंगा। अगर गेम 10 ऑल 11 ऑल 12 ऑल हो जाता है तो मैं कौन सी सर्विसेज करूँगा, कैसे मैं टाइम को ब्रेक करूँगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैं दिमाग में प्लान करता था और सब लोग इसको प्लान करते हैं। मेंटल इमेजरी इज अ टेक्निक यूज टू हेल्प एन एथलीट परफॉर्म सक्सेसफुली एंड फील सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। मेंटल इमेजरी शुड नॉट फोकस ऑन द आउटकम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सोचते सोचते आपको ये नहीं सोच लेना कि अब मैं जीत गया तो मैं सेलिब्रेट कैसे करूंगा। नहीं, आपको अपने एक्शंस के बारे में बात करनी है, अपने एक्शंस के बारे में सोचना है कि आप परफॉर्म कैसे करोगे। मेंटल इमेजरी कैन बी यूजफुल इन सेवरल सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, डेवलपिंग प्री कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजीज, तो उनको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। हेल्पिंग एन एथलीट टू फोकस देयर अटेंशन ऑन और कंसंट्रेट ऑन पर्टिकुलर स्किल, तो ये भी आप कर सकते हो कि भाई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करो, उसके बारे में बार बार सोचो। इन द कंपटीशन सिचुएशन इटसेल्फ, कोई भी एक कंपटीशन की सिचुएशन सोच लो और फिर उसको आप इमेजिन करना शुरू कर दो। जैसे क्रिकेट का सोच लो कि आप बैट्समैन हो, आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए, कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उसने ये फील्डिंग लगाई है, लॉन्ग ऑफ है, शॉर्ट कवर्स है, पॉइंट है, थर्ड मैन है, तो आप कैसे रन बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में सोचते हो, ठीक है। फिर है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। सेल्फ टॉक इज डिफाइंड एज वर्बलाइजेशंस और स्टेटमेंट्स एथलीट्स से टू देमसेल्व्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अ स्किल। कम ऑन, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी कंट्री के लिए ये करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये करना है, लेट्स डू इट। सेल्फ टॉक करोगे तो आप मोटिवेट होगे। इट कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर एनहांसिंग परफॉर्मेंस एंड इज यूजफुल फॉर इंप्रूविंग फोकस, इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड स्टेइंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। तो ये
नॉर्मल चीज़ आपको पता है। फिर बात आती है गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग इज मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक यूज टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो ये भी एक मेंटल ट्रेनिंग है जहाँ पे आप अपने गोल्स को सेट करते हो, ठीक है। द गोल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरीज। अब इनको ध्यान में रखना। सबसे पहला आउटकम गोल, क्या होता है ये? दीज आर गोल्स रिलेटेड टू द रिजल्ट्स ऑफ अ कॉम्पिटिशन सच एज विनिंग अ रेस। तो आउटकम गोल्स क्या होते हैं कि भाई आप जो कंपटीशन है उसका आउटकम क्या होगा, कि आप क्या चाहते हो। तो दीज आर गोल्स रिलेटेड टू द रिजल्ट्स ऑफ अ कंपटीशन सच एज विनिंग अ रेस। तो भाई आपको रेस को जीतना है, तो ये क्या है कि आउटकम है, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल्स, दीज आर गोल्स दैट हेल्प एन एथलीट मेक इंप्रूवमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज इंप्रूविंग अ रनिंग टाइम। परफॉर्मेंस गोल्स आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता है। यहाँ तो आपने बात कर ली कि आपने रेस जीत ली। परफॉर्मेंस गोल्स बात करता है कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे और बेहतर करोगे, ठीक है। और फिर है आपका प्रोसेस गोल्स। दीज गोल्स फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन सच एज कंसंट्रेटिंग ऑन अ स्पेसिफिक स्किल। जब हम किसी एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस करते हैं तो वो आपका प्रोसेस गोल कहलाता है। देखो 3 गोल्स हैं, कंफ्यूज मत होना, परफॉर्मेंस और प्रोसेस में कंफ्यूज मत होना। प्रोसेस गोल क्या कह रहा है कि एक किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रनिंग की बात कर लूँ तो प्रोसेस गोल मेरा होना चाहिए कि जब मैं रनिंग करूँ तो मेरे दोनों हाथ साइमल्टेनियसली मूव करते रहने चाहिए। ये क्या है? ये मैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि मेरे हैंड मूवमेंट्स अच्छे होने चाहिए। परफॉर्मेंस गोल क्या है कि ये हाथ भी, ये पैर भी, ये बॉडी भी, मेरा दिमाग भी, इन सबको मिला के मुझे अपना रनिंग टाइम को कम कर लेना है, ठीक है। तो प्रोसेस गोल क्या हो गया? किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, या तो मेरे हाथ के बारे में बात कर लो कि मुझे अपने हाथ को साइमल्टेनियसली बराबर से चलाते रहना है, या फिर मुझे अपने पैर की जो स्ट्राइड है, जो लेंथ होती है लंबी लंबी, उसको करके रखना है, या तो मैं इसके बारे में सोच लूँ, या तो मुझे अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रखना है, मैं इस स्किल के बारे में सोचूं। तो ये प्रोसेस गोल है। परफॉर्मेंस गोल है कि इन सारी चीज़ों को मिला के मुझे खुद को बेहतर कैसे बनाना है। और आउटकम गोल क्या है कि मुझे आउटकम क्या चाहिए? तो सबको एक ही आउटकम चाहिए, वो है जीतना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन कर लेते हैं। What should an athlete's mental imaginary technique primarily focus on? ठीक है। The actions required to achieve the desired outcome, the development of pre-competition and competition strategies, the emotions and feelings of their opponents, the final outcome such as winning the game. तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। The actions required to achieve the desired outcome, the development of pre-competition and competition strategies. तो मेरे ख्याल से तो बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होना चाहिए। एक बार मैं ऊपर देख लेता हूँ। द एक्शंस रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, मेरे ख्याल से तो बी होगा ये। मेंटल टेक्निक यूज टू हेल्प एथलीट परफॉर्म सक्सेसफुली। मेंटल में शुड नॉट फोकस ऑन द आउटकम बट एक्शंस रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से ए वाला ये है ना, ए है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ प्री कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजीज, ये वाला क्यों नहीं है? खैर छोड़ो, ठीक है। ए सही आंसर है क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, तो हम ए पे ही जाएंगे, ठीक है। और बी वाला जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कोई फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।